हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि रिकर्सिव पाथ किस तरह से बनाए जाते हैं। रिकर्सिव पाथ से मुराद ये है कि अगर आपको रिएक्ट राउटिंग के अंदर अगर आपको रिकर्सिव पाथ्स क्रिएट करने हैं तो आप रिएक्ट जेएस का यूज़ करते हुए अपने रिकर्सिव पाथ कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो हमें यहाँ पर क्रिएट करना है एक रिकर्सिव पाथ कैसे बना सकते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और हर आने वाली वीडियो पे लाइक और शेयर ज़रूर करना है, तो जिससे आपको रिएक्ट जेएस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अच्छा, अगर आप सजेस्ट करना चाहते हैं कि आपको किससे रिएक्ट जेएस में कोई टॉपिक्स आपको डिस्कस करना हो, जिस टॉपिक पर आपको प्रॉब्लम हो, तो वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग डिफरेंट फ्रॉम इन रिएक्ट जेएस, सो यू कैन comment below and you can share with your friends. So I will be going to give you an example and give you a tutorial about this kind of methods, lecture. Okay, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे nested.js का एक कंपोनेंट क्रिएट नज़र आ रहा होगा। मैं यहाँ पर एक कंपोनेंट में इंपोर्ट करा देता हूँ रिएक्ट। सो नाउ आई एम जस्ट import एन रिएक्ट कंपोनेंट फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, इस तरह से सिंपल मैंने एक कंपोनेंट क्रिएट कर लिया है। उसके बाद मुझे इंपोर्ट करवानी है रिएक्ट राउटिंग की एक लाइब्रेरी। तो मुझे यहाँ पर सिंपल क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ब्राउज़र राउटर। अगर आप ब्राउज़र राउटर की जगह पे अगर आप सिंपल ब्राउज़र राउटर भी यूज़ करना चाहेंगे तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक स्विच केस यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं लिखता हूँ स्विच के बाद मुझे यहाँ पर रूट बनाना है तो रूट। उसके अलावा मुझे यहाँ पर लिंक क्रिएट करने हैं तो लिंक। और इसके अलावा अगर मुझे रिडायरेक्ट, मैंने जिस पे बनाना है आपको कोड वो रिडायरेक्शन। इसके बाद हमारे पास यूज़ पैरम्स मैंने यहाँ पे लिख दिया है। देन उसके बाद मुझे यहाँ पर करना है यूज़ राउट मैच, जिससे अगर वो रूट मैच करेगा तो वो वहाँ पर उसके पास रिडायरेक्ट करेगा, रिकर्सिव पाथ क्रिएट होगा। रिकर्सिव का मैं सबसे पहले आपको समझा दूं कि रिकर्सिव क्या होता है। आपने अक्सर ऐसे फंक्शंस देखे होंगे जिसकी वैल्यू रिटर्न होते के साथ ही वो रिकर्सिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। लाइक अगर आपको कोई कहता है कि विदाउट ऑपरेटर आपने प्लस ऑपरेटर यूज़ करके एडिशन करना है मेथड को, तो आप उसको कैसे करेंगे, तो वो आपके पास रिकर्सिव फंक्शन होते हैं। तो रिकर्सिव फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास गेट करता है रिकर्सिव मेथड्स को। तो इससे रिलेटेड हमें रिकर्सिव पाथ बनाना है। मीन्स एक पाथ पे मैं जैसे क्लिक करता हूँ, एक लिंक पे क्लिक करता हूँ तो नीचे बहुत सारे लिंक्स ओपन होते हैं। उसमें से अगर मैं किसी भी लिंक पे क्लिक करता हूँ तो नेस्टेड एक और लिंक ओपन होता है। तो मल्टीपल लिंक्स को अगर आपको ओपन करना हो और अगेन आप फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करते हैं, मीन्स कि आपने 5 से 6 लिंक्स ओपन कर लिए हैं और आप फर्स्ट पे लिंक करते हैं तो वो आपको फर्स्ट पे रिकर्सिव कर देगा, मीन्स वहाँ पर आपको रिडायरेक्ट कर देगा। तो ये वाला कोड हम आज करने वाले हैं, तो मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आपको ये परफॉर्म करना है। तो यहाँ पर आपको करना है रिएक्ट, यहाँ पर मैं लिखूँगा रिएक्ट राउटर और यहाँ पर मैं लिखूँगा डॉम। तो यहाँ पर मैंने वो लाइब्रेरी इंक्लूड कर ली है। ठीक है। अच्छा, अक्सर क्या होता है कि आपको नहीं पता होता कि आप किस तरह से रूट्स के ऊपर काम करेंगे। आपके एप्लीकेशन में रूट नज़र आ रहे होते हैं, तो इसके लिए मैंने एग्जाम्पल ये बना रहा हूँ जिसमें आपको फाइल सिस्टम ब्राउजिंग यूआई पे आइडिया होगा कि फ़ाइल सिस्टम ब्राउजिंग किस तरह से होती है और आप किस तरह से डायनेमिक यूआरएल्स को, डेटा को बेस कर सकते हैं यूआरएल्स डायनेमिकली। ठीक है, इसमें हमारे पास मल्टीपल सिचुएशंस हैं बट हम उसके ऊपर भी काम करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ कि मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ पर्सन का, जिसके ऊपर मुझे रिडायरेक्शन के ऊपर काम करना होगा। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से इधर ले जाता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। यहाँ पर मैं क्रिएट करता हूँ फंक्शन का मैं नाम दे देता हूँ पर्सन, और पर्सन के बाद मैं यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट दे देता हूँ। दैन उसके बाद मैं यहाँ पर बनाता हूँ लेट में हम यहाँ पर एक पहले पैरामीटर वेरिएबल क्रिएट करते हैं यूआरएल का, और इस यूआरएल पे मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ लाइब्रेरी जो मैंने ऊपर ऐड करवाई है, यूज़ राउट मैच की। ठीक है, देन उसके बाद मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, सेमीकोलन। इसी तरह से मैं यहाँ पर करता हूँ लेट, और यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ आईडी, और देन उसके बाद यहाँ पर मैं ऐड करा दूंगा आपके पास इक्वल यूज़ पैरम्स। ठीक है, जो कि हमारे पास पैरामीटर के लिए यूज़ होगा। इसी तरह से मैं यूज़ कर लेता हूँ लेट, और यहाँ पर कर लेता हूँ पर्सन में यहाँ पर मैं कर लेता हूँ फाइंड का मेथड मैंने अप्लाई किया, और उस फाइंड में मैं कर देता हूँ पार्स। इसको कहते हैं कॉन्कैटिनेशन या फिर कन्वर्जन। अगर आपको डेटा को कन्वर्ट करना हो, हमारे पास ये गेट होगी आईडी को मैंने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, देन उसके बाद मैं यहाँ पर रिटर्न फंक्शन चलाता हूँ, और रिटर्न का मतलब ये है कि अब ये रिकर्सिव के ऊपर काम करेगा। तो रिटर्न में मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, एक डिफ क्रिएट करता हूँ मैं, और डिफ पे यहाँ पर मैं डिफ के अंदर
सिंपल सा यहाँ पर क्या होगा आपके पास, H3 आपने हेडिंग ऐड करनी है। इस हेडिंग में मैं यहाँ पर सिंपल H3 को क्लोज़ कर लेता हूँ और इधर मुझे यहाँ पर हेडिंग पे जो मैंने पर्सन का वेरिएबल क्रिएट किया है, पर्सन डॉट नेम, उसका नेम गेट करना है। अब ये पर्सन डॉट नेम कहाँ से गेट होगा मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मुझे इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, एक एरे बनाना पड़ेगा। एरे बनाने के बाद हम इस वैल्यूज़ को गेट करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फ्रेंड्स, ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स की लिस्ट को गेट कर लेगा वो। अब वो कैसे गेट करेगा, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मैं बता दूँ कि मुझे एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, उस फंक्शन के अकॉर्डिंग मुझे डेटा को गेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सॉरी, एरे बनाना पड़ेगा। तो मैं इस एरे बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ क्या करता हूँ, कंस्टेंट में जाकर मैं यहाँ करता हूँ पीप्स, एक मेरा एरे है, इसको मैं असाइन कर लेता हूँ इस तरह से। और इसके अंदर हमने इस वैल्यू के अंदर यहाँ पर वैल्यू असाइन करनी है, और इसमें मैं दे देता हूँ आईडी, और आईडी पे हम यहाँ पर दे देते हैं 0। देन उसके बाद मैं दे देता हूँ नेम में मैं असाइन कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल है कि आप कुछ भी नाम रख लें। लेट सपोज मैं मिस कर लेता हूँ, या मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ माइकल, ठीक है। नाम में कोई इशू नहीं है। यहाँ पर मेरे पास एक ऐड है फ्रेंड, तो यहाँ पर मुझे फ्रेंड्स को ऐड करना होगा, ठीक है, फ्रेंड्स। और उसके बाद मुझे यहाँ पर इस फ्रेंड्स को नेस्टेड कंपोनेंट क्रिएट करने होंगे। तो मैं कैसे क्रिएट करूँगा, यहाँ पर फ्रेंड्स की आईडी 1, 2 एंड 3, इस तरह से यहाँ पर मुझे फ्रेंड्स देना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने कॉमा लगाना है। देन उसके बाद मैं अब यहाँ पर जो है उस आईडी को कॉपी करता हूँ, पेस्ट 3 टाइम्स मुझे यहाँ पर पेस्ट करना होगा इसको, ठीक है। और यहाँ पर मुझे इसको इस तरह से आईडी 1, यहाँ पर आईडी 2, और आईडी 2 पे यहाँ आईडी 3। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको एरे पता होना चाहिए कि एरे फॉर्म आपको बनाना होता है उसमें। अदरवाइज़ अगर आप एरे नहीं बनाते तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो यहाँ पर मैंने क्या दिया हुआ है, यहाँ पर मैं नाम चेंज कर लेता हूँ, यहाँ कर लेता हूँ मैं सीन, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ किम, और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल है ड्रावेट, ठीक है, ड्राइवी। अब यहाँ पर फ्रेंड्स में मेरे पास यहाँ पर आपके पास आईडीज़ के अकॉर्डिंग मुझे डेटा गेट करना है, ठीक है। लेट सपोज कि यहाँ पर मैं कर लेता हूँ 0। इसका मतलब है कि 0 आईडी के अकॉर्डिंग आपके पास डेटा ओपन होगा फ्रेंड्स का। 03 का मतलब है कि 0 माइकल और डेविड, ये आपके पास डेटा शो करेंगे, ठीक है। और इसके नेस्टेड में मैं कर लेता हूँ 1, यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ 0, 1 एंड 3, ठीक है। यहाँ पर 3 ऐड हो गया, यहाँ पर हम कर लेते हैं 1 एंड 2, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर मुझे एक फ़ंक्शन क्रिएट करना होगा लास्ट में, जिसका नाम मैं रख लूँगा फंक्शन फाइंड। और फाइंड क्या करेगा वो फंक्शन, और इस फाइंड पे मुझे यहाँ पर ऐड करना होगा आईडी, और देन यहाँ पर मुझे रिटर्न करवाना होगा रिटर्न पीप्स डॉट फाइंड, और डॉट फाइंड पे मुझे यहाँ पर ऐड करना होगा पी, और पी के ऊपर मुझे यहाँ पर जो है पी डॉट आईडी आईडी, ठीक है। यहाँ मेरे पास आईडी के ऊपर आईडी मैंने असाइन कर दी है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास लेट सपोज के यहाँ पर आईडी असाइन हो गई है, हमारे पास रिटर्न हो गया है वैल्यू। और अब हमने यहाँ पर पीप्स जो है हमारे पास एक एरे फॉर्म है जो कि मैंने ऊपर बनाई हुई है। इस एरे से मैंने डेटा को फाइंड किया है, और उसमें मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है एरो फंक्शन के साथ, उसके आईडी को मैंने आईडी के असाइन कर दिया। अगर उसके आईडी के अकॉर्डिंग उसको आईडी मिलती है दैन वो रिटर्न करेगा वैल्यूज़ को। इससे पहले हमने क्या करना होगा, हमने जो फंक्शन बना रहे थे पर्सन्स का, तो हम पर्सन्स के फंक्शन पे काम कर लेते हैं। तो पर्सन के फंक्शन पे मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, H3 के अंदर मैंने यहाँ पर फ्रेंड्स ऐड किया हुआ है, और उसके बाद यहाँ पर मैं अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ इस डिव के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आके अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करता हूँ, अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। इस अनऑर्डर लिस्ट के अंदर मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पर्सन डॉट फ्रेंड्स डॉट मैप, और मैप पे मैंने जो नीचे आईडी असाइन की वो मैं आईडी एरो फंक्शन, उसके बाद मैं यहाँ पर ब्रैकेट दे देता हूँ आईडी एरो फंक्शन, यहाँ पर मैंने ब्रैकेट दे दिए,
उसके बाद मैं यहाँ पर कर लेता हूँ li, और li पे मैं यहाँ पर असाइन कर देता हूँ की, यहाँ पर मैं id दे देता हूँ, ठीक है। देन इस li को मुझे यहाँ पर ब्रैकेट में क्लोज करना होगा, और id की के ऊपर id पे मुझे यहाँ पर लिंक असाइन करना होगा, और लिंक के ऊपर मुझे लिंक को बंद करना होगा। सही है। जैसे हमारे पास ये लिंक्स ऐड हो जाएंगे, मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा 2, और 2 पे आने के बाद मैं यहाँ पर दे देता हूँ सिंपल डॉलर, और डॉलर पे मैं यहाँ पर असाइन कर देता हूँ URL। देन उस URL के अकॉर्डिंग हमारे पास ID भी असाइन हो जाएगी, और इस ID के बाद यहाँ पर हमारे पास जो भी हमने ऐड किया है वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ओपन हो जाएगा। देन हमने यहाँ पर क्या करना होगा कि जो भी हमारे पास डेटा हमें फाइंड करना है उसके अकॉर्डिंग ID के अकॉर्डिंग जो भी ID रिटर्न हो रही है फाइंड के फंक्शन में, तो यहाँ पर मैं पर्सन्स नाम दे देता हूँ, मैंने गलत स्पेलिंग दे दी है, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ पर पर्सन्स की जगह पर S हटा देना है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास डेटा फाइंड होगा, फाइंड का कैसे फाइंड होगा, यहाँ पर मैं रेंडर कराऊंगा फाइंड, और फाइंड में मैं यहाँ पर ID असाइन कर देता हूँ ID, और ID डॉट नेम, उसके नेम के अकॉर्डिंग वो डेटा को फाइंड कर लेगा लिंक में, ठीक है। यहाँ पर li हमारा क्लोज हो जाता है, और यहाँ पर हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट भी क्लोज हो जाती है। जैसे ही अनऑर्डर्ड लिस्ट क्लोज होती है तो हम इस अनऑर्डर्ड लिस्ट के बाद एक स्विच क्रिएट करते हैं ताकि वो मूव हो जाए स्विच टैग में। इस स्विच के अंदर मुझे यहाँ पर ऐड करना होगा रूट, और इस रूट पे मुझे असाइन करना है पाथ का आपको P कैपिटल नहीं रखना, स्मॉल रखना है पाथ, और यहाँ पर आपने डॉलर URL यहाँ पर ID असाइन करनी है। देन उसके बाद यहाँ पर हमें रूट को ब्रेक करना है, पर्सन, और इधर हमारे पास रूट ब्रेक हो जाएगा, मीन्स हमारे पास पर्सन का जो कंपोनेंट है उसको हमने कॉल करवा लिया, स्विच और डिव यहाँ पर हमारे पास बंद हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कांस्टेंट पीप्स हमने क्रिएट किया था और एक फंक्शन ID क्रिएट की थी। अब हम ज़रा इस फंक्शन पर्सन के ऊपर जाकर, जो हमने पर्सन क्रिएट किया था उस पर्सन के ऊपर जाकर हमने क्या करना होगा, सिंपल एक फंक्शन और क्रिएट करना होगा जिसका नाम होगा रिकर्सिव। लेट सपोज कि जो उस फंक्शन को मैं रिटर्न करवा रहा हूँ मैं उसी फंक्शन के ऊपर काम करूँगा। अभी यहाँ पर मैं कर देता हूँ रिकर्व। फंक्शन क्रिएट कैसे होगा आपके पास, यहाँ पे सिंपल मुझे एक्सपोर्ट करवाना होगा इसको डायरेक्टली यहाँ से, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और मैं कर देता हूँ फंक्शन का नाम मैं दे देता हूँ रिकर्सिव एग्जाम्पल। यहाँ पर हमारे पास रिकर्सिव एग्जाम्पल का फंक्शन क्रिएट हो गया है। अब इस फंक्शन पे हमने यहाँ पर डेटा को ऐड करना है। लेट सपोज कि मुझे सबसे पहले रिटर्न करवानी होगी हमारे मेथड को, रिटर्न के लिए एन आपने लिखना ज़रूरी है। देन उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ राउटर, और इस राउटिंग में हमने यहाँ पर सिंपल एक स्विच केस क्रिएट करना है। स्विच हमें ID जो भी हमारा पास पाथ होगा उस पाथ के अकॉर्डिंग मूव करेगा स्विच, ठीक है। तो पहला हमारे पास है रूट, और इस रूट में आने के बाद आपने क्या करना होगा, सिंपल यहाँ पर रूट पे आने के बाद आपने क्या करना होगा, सिंपल यहाँ पर जो आपका रूट है उस रूट पे यहाँ पर पाथ में आप गए और यहाँ पर आपने दे दिया ID, और इस ID के बाद हमने यहाँ पर ऐड करना होगा पर्सन। रूट हमारे पास एक क्रिएट हो गया, इसी को कॉपी किया मैंने, यहाँ पर पेस्ट कर दिया हमने। दूसरा हमारे पास पाथ है, सिंपल हमने डिफाइन करना है पाथ को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मुझे रीडायरेक्ट करवाना है। रीडायरेक्ट का मतलब है कि आपका एक इवेंट है, उस इवेंट पे वो रीडायरेक्ट कर देगा।
तो मैं यहाँ पर रीडायरेक्ट करवा लेता हूँ, रीडायरेक्ट, और इस रीडायरेक्ट पे कर लेते 2 0 पे। 0 पे हमारा क्या हो जाएगा, रीडायरेक्ट हो जाएगा वो फंक्शन। तो आई होप कि यहाँ पर हमारे पास ये सारी चीज़ें क्रिएट हो गई हैं और रूट भी क्रिएट है हमारे पास, और रूट के नीचे आपने यहाँ पर अपने स्विच को बंद करना है। इन केस के मैंने जो भी राउटर क्रिएट किया है उस राउटर के अंदर आपने एक स्विच क्रिएट करना है। सॉरी, मैंने वो फॉरगेट इट, स्विच, और इस स्विच के बाद मुझे यहाँ पर राउटर के ऊपर स्विच क्रिएट करना है, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह से स्विच क्रिएट हो जाएगा, और ये जो रूट है हमारे पास, इस तरह से हमारे पास रूट डिफाइन हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जिस तरह से रूट डिफाइन हो रहे हैं, और हमने एक्सपोर्ट भी कर दिया अपने फंक्शन को रिकर्सिव एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, और इस तरह से हमारे पास इस तरह से फंक्शन क्रिएट हो चुके हैं। तो आई होप कि यहाँ पर आपके पास जो भी हमारे फंक्शन क्रिएट हुए हैं वो सारे क्लियर हो गए होंगे। अब हम इस कंपोनेंट को शो करके चेक कर लेते हैं कि हमारे पास ये कंपोनेंट शो हो रहा है नहीं हो रहा। इस तरह से यहाँ पर मेरे पास इस कोड का रन हो गया है, और हम इस कोड पे जैसे मैं सीन पे क्लिक करता हूँ तो वो इस तरह से शो कर रहा था। मैंने माइकल पे क्लिक किया, मैं स्टार्ट से आपको दिखा देता हूँ। तो देखें वो किस तरह से आईडी के ऊपर मूव होता जा रहा है, ठीक है। अब देखें मैंने जैसे रीडायरेक्ट किया तो पेज पे रीडायरेक्ट हो गया, आपका वही लिंक ओपन हुआ हुआ है, ठीक है। मैंने अगेन सीन पे क्लिक कर दिया और किम पे क्लिक किया तो वो अकॉर्डिंग टू द किम डेविड इस तरह से मुझे डेटा शो करवा रहा है, ठीक है। यहाँ पर लेट सपोज कि मैं इंटर करता हूँ, रीडायरेक्ट करता हूँ, तो रीडायरेक्शन में भी हमारे पास वो वही डेटा दिखा रहा है। तो किन पे मैंने क्लिक किया तो देखें इस तरह से आपके सामने इस तरह से डेटा को शो करता जा रहा है, और वो आगे चलता जा रहा है जब तक क्लिक होता है। अगेन मैं ऊपर फर्स्ट वाले पे क्लिक कर लेता हूँ, वो फर्स्ट पे आ जाता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने मेरे इस वीडियो को लाइक करें और लोगों से शेयर करें, और प्लीज़ 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 आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो से आपको अपडेट मिलती रहे। और क्लिक ऑन द बेल आइकन, आप बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो थैंक यू सो मच, और सजेस्ट करते रहिएगा। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। चल बेटा।